तलत साहब आपको पता है कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं कोई फ़ेमस भी नहीं हूँ और हैंडसम भी नहीं हूँ और इस मुल्क में जो पॉपुलर लोग हैं उनके लिए अब कानून कदरे लगता है कुछ इंतज़ामात भी और होते हैं, कानून भी और तरह अमलदारी इख्तियार करता है और एक आम सियासी कारकुन हूँ मैं और मैं तो बिल्कुल उस वक़्त इसी तरह ही जाया करता था जैसे कोई मुल्ज़म जाता है अदालत में पेश होने के लिए और उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि जिस तरह आज इमरान साहब को एक और मौका दिया गया है कि भी वो अपना जवाब जमा करवाएं, पहला जवाब सेटिस्फाई नहीं है। मैं दानियाल अजीज इसी तरह निहाल का, तो ये सारी बड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं और तो यानी हमारे आप गाड़ी से उतरते थे और अदालत के सामने चले जाते थे, बस इतना ही काम होता था, वकील आपके साथ होते थे? बिल्कुल फुटेज मौजूद होंगी और उस वक़्त मैं वज़ीर भी था, लेकिन हम बिल्कुल इस तरह का कोई अपने गार्ड्स, कोई और पर्सनल स्टाफ ना सिवाय वुकला या चंद एक लोग जो कि अदालती कार्रवाई देखना चाहते होंगे, खुद ब खुद आते होंगे। उसके बाद बड़ी सख्ती होती थी तो कोई और नारे वारे वो लगवाने का भी बंदोबस्त आपने नहीं किया था? जिस तरह मती कह रहे थे, कोई लोग नारे आपके हक में लगाएं और आपको कहें कि साडा शेर आ गया है, इनू इनू हाथ ना लाना, मतलब इस तरह की कोई बातें नहीं होती थी वहां पे? नहीं, हमें तो कोर्ट में एंटर होने से पहले ही मती साहब जैसे बहुत सारे सहाफ़ी थे जो कि जिनकी नब्ज़ पे हाथ होता है, जो वक्त की नब्ज़ है, वो बता देते थे कि भी तुसी बस चले जे। यानी अभी हमें तो पता भी नहीं होता था कि अब आगे होना क्या है, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे दिखे। ये पाकिस्तान में तलत साहब दो चीज़ें बड़ी प्रमोट की जा रही हैं। एक है कि अनएक्सेप्टेबल, जब हमें सजाएं दी गई उस वक़्त और उसके बाद जिस तरह का माहौल, मतलब तौहीन अदालत में, नैब के केसेस में, रात 12 बजे आप हनीफ अब्बासी का केस देख लें, एक माहौल क्रिएट किया गया कि दीज पीपल और दिस पार्टी इज अनएक्सेप्टेबल टू सर्टन क्वार्टर्स। और अब एक इमेज दिया जा रहा है कि इमरान खान इज अनटचेबल। वो तौहीन अदालत का पहले भी मुल्ज़म है। और मैं एक और आपको देखिए, ये मेरे से बड़ा डिफरेंट केस है। खान साहब की उम्र 70 साल है, वो लीडर है, वो रहनुमा की जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मेरे पास शायद गलती की गुंजाइश हो। लीडर के पास जिसके फॉलोअर्स इतने हों और उसकी 70 साल उम्र हो, वो जज्बात में तो नहीं बह सकता। मैं तो उससे आधी उम्र का था। और उसके बाद आप ये देखें कि उनके लिए उन्होंने गाली दी इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने गाली दी अफवाज को, उन्होंने इसके बाद अदलिया को, मीडिया को, आप लोगों को किस नाम से पुकारते रहे। यानी उस बंदे के लिए किसी किस्म के अलहदा इंतजाम है और उसका एक ही आर्गुमेंट है, वो हैंडसम है और वो पॉपुलर है। सो लेकिन अगर चलते बड़े ज़बरदस्त तरीके से है ना, ये सर उठा के, सीना फुला के और बाजू हिला के, और वो ज़मीन के ऊपर एड़ी सख्त मारते हैं, और दबदबा तो है ना तलाल साहब के, नहीं है? ये आप कह सकते हैं, मुझे तो आज भी डर लगता है और मैं तो रुक रुक के इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा आवाज़ भी बंद हो गई। माफी होगी भी कि नहीं। मैं आज भी तलत साहब आपके प्रोग्राम के अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरा खुदा गवाह है, मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी। मेरी कोई नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। मैं अल्लाह के सामने भी उसके जवाब दूंगा क़यामत के दिन भी। और मैं एक नौजवान था, मिडिल क्लास से मेरा तल्लक है, लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं इलेक्ट होकर मैं आया था और मैं बड़ा, और मेरा केस तो सीधा सुप्रीम कोर्ट लगा। मेरे पास तो अपील के कोई फोरम भी नहीं था। ये तो हाई कोर्ट है, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट भी आएगी। अब तो खान साहब के लिए तो जवाब भी दोबारा जवाब जमा करवाने का उनके पास चांस मिल जाता है, आगे अपील का भी उनके पास चांस है। और उससे पहले वो ऑलरेडी एक तौहीन अदालत कर चुके हैं, उसमें उनको नोटिस होने के बाद उन्होंने माफी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था मैं अपोलॉजी करता हूं, और उनको छोड़ दिया गया था और उनको वार्न कर दिया गया था। जिसको वार्निंग मिली हो उसको दोबारा क्या छोड़ा जा सकता है? ये तो आप वकला से पूछ लें। वकला से पूछते हैं और हमारे जो दोस्त बैठे हैं उनसे भी पूछते हैं।